हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो हम इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे और हम क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है एक आपको डेटा सेट दिया होता है जिसको आपको लॉजिकली इंटरप्रेट करना है और एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। मतलब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा दिया है जिसके बेसिस पे आपको एक उसका लास्ट डिजिट या कोई भी आपको जो भी आपसे पूछा गया है आपको वो चीज़ बतानी है कि इसके एंड में क्या आएगा या बीच में क्या आएगा। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आपको वहां पे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें 6, 11, 21, 36, 56 दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। उन्होंने हमें दिया 6, 11, 21, 36, 56। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 6 और 11 में डिफरेंस कितना है, जो यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 5। उसके बाद 11 और 21 में डिफरेंस कितना है, 10। ऐसे ही 36 और 21 में 15। मतलब क्या हो रहा है कि 6 के बाद जब हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, 10 ऐड किया तो 21 आया, 15 ऐड किया तो 36 आया। ऐसे ही जब लास्ट में 20 ऐड किया तो 56 आया। तो अब जाहिर सी बात है, जब 5 का डिफरेंस चल रहा है, जैसे यहाँ से 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो अब 25 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 56 प्लस 25 क्या बना ये, 81। तो इसका आंसर क्या होगा, 81। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, 110 दिया है, फिर 100, फिर 200, फिर 310। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 10 आया। अब 10 में हम 90 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100। उसके बाद 100 में 100 ऐड किया तो 200, फिर 110। तो ऐसे ही अगर इसमें 10 10 से नंबर बढ़ रहे हैं तो अब हम 110 के बाद 120 ऐड करेंगे 310 में। तो 310 प्लस 120, 430। इसका क्या आंसर होगा, 430। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, इसमें हमसे लास्ट इसका जो नंबर आएगा वो पूछा गया है। तो जैसे 11 और 13, इसमें कितना डिफरेंस है, ये आप देखिए, 2 का। फिर क्या हुआ, फिर 4 का डिफरेंस हुआ। फिर उसके बाद 17 से 19 में फिर 2 का डिफरेंस। फिर 19 से 23 में जब हम गए तो फिर 4 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो अब क्या होगा, फिर 2 का डिफरेंस आएगा। तो 39 प्लस 2 इक्वल्स टू 41। इसका आंसर होगा, सॉरी 29 है, तो 29 प्लस 2 क्या होगा, 31। इसका आंसर होगा 31। देखिए, इसका आंसर है 31। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 6, 12, 21 और 33। तो पहले डेटा देखते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है। जब 6 में हमने 6 ऐड किया तो क्या बना, 12। फिर उसके बाद 12 एंड 21 में डिफरेंस कितना है, 9। फिर उसके बाद 33 और 21 में कितना डिफरेंस है, 12। तो इसका मतलब जो सीरीज है वो +3 होती जा रही है, हर नेक्स्ट नंबर जो है वो +3 है। देखिए, फिर यहाँ पे +3 हो गया। तो अब 12 प्लस 3 क्या होता है, 15। अब हम 33 में 15 ऐड कर देंगे, विच कम्स टू 48। इसका आंसर क्या होगा, 48। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो है 2, उसके बाद 5, फिर 9, 14। अब इसमें हमसे मिडिल में पूछा है कि यहाँ बीच में क्या आएगा। तो देखिए, 2 से जब हम 5 देखा तो कितना प्लस हुआ इसमें, 3। 5 से 9, 4। 4 एंड 9 एंड 14, तो ये हुआ 5। अब यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे, 6। तो यहाँ क्या आएगा, 20। 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 6 ऐड करना था, ये आ गया 20। इसका आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमसे एक मिड में नंबर पूछा है कि यहाँ बीच में क्या आएगा। इसकी सीरीज दी हुई है हमें 6, 11, 21, 56, 81। अब इसमें 6 में आप जब 11 देखेंगे तो कितना डिफरेंस है, 5। यहाँ से यहाँ 5। 11 और 21 में 10।
तो इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 5 से नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार 15 ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। 21 प्लस 15 36, 36 प्लस 20 56। तो इसका मतलब यहाँ पे 15 ऐड होना था, तो यहाँ पे आएगा 36। 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सीरीज दी हुई है हमें 10, 18, 28, 40, 54 और 88। इसमें भी हमसे बीच का नंबर पूछा गया है। तो 10 और 18 में कितना डिफरेंस है? 8 का। 18 और 28 में कितना डिफरेंस है? 10 का। 28 और 40 में कितना डिफरेंस है? 12 का। इसका मतलब अभी मुझे एक पैटर्न जो दिखा कि यहाँ पे +2 होता जा रहा है। 10 से 12 में +2। अब यहाँ क्या हुआ? 14 आ गया, मतलब +2 हो गया। 12 + 2 14। अब क्या होगा? +2 करेंगे तो क्या आएगा? 16। 54 + 16 इट कम्स टू 70। यहाँ पे क्या होगा? 70। और 70 + 18 करेंगे तो 88। इसका मतलब यहाँ पे 70 आना है। देखिए, अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन और एडिशन वाले क्वेश्चंस किए हैं। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, आगे डिवीजन के भी आएंगे। तो अभी जो करंटली हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ये है मल्टीप्लिकेशन का। कैसे मल्टीप्लिकेशन का है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर है 120, फिर 99। इसका मतलब आप इसे गेस करिए कि जैसे 120 है तो ये 10 इंटू 12 होगा या 12 इंटू 10 होगा, इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। उसके बाद ये है 99, ये क्या होगा? 9 इंटू 11 और 11 इंटू 9। ऐसे ही 63, 48, 7, ये क्या होगा? 5 इंटू 7 होगा या 7 इंटू 5 होगा। तो अब आप देखिए, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कभी हम हिंट देख के थोड़ा, क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, तो 10 इंटू 12, 9 इंटू 11। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट नंबर है वो 8 इंटू 10, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे सारे एक एक नंबर कम होते जा रहे हैं। ऐसे ही आपके राइट साइड में भी एक एक नंबर कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, 8 इंटू 10 दैट इज 80। नेक्स्ट देखिए, 22, 24, 28, 36, 84। इसमें क्या है? 22 के बाद 24 मतलब 2 का डिफरेंस, 24 से 28 4 का डिफरेंस, 48 से 36 8 का डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ पैटर्न देखिए तो जो एक डिफरेंस है वो आप सोचेंगे कि ये तो 2 फिर 4 हो सकता है, अब यहाँ पे 6, लेकिन 6 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 36 + 6 करेंगे तो 42 आएगा। 42 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 84 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये 2 इंटू 2 किया गया तब जाके 4 आया, फिर 4 इंटू 2 किया तो 8 आया। ऐसे ही 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। तो 36 + 16 क्या बना? 36 + 16 आपका बना 52, सॉरी 52। यहाँ पे आंसर आएगा 52। अब आते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़े बड़े नंबर देख के आप डरिएगा मत। आप पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्या इसमें पैटर्न, जो जितने बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप इसे मल्टीप्लिकेशन से कुछ करिए, क्योंकि उन्हें भी पता है टाइम बहुत कम होता है सीए स्टूडेंट्स के पास। तो ये इतने बड़े नंबर के बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन से नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें प्लस माइनस करके देखिए, ये नंबर क्या हो रहा है? हर नेक्स्ट नंबर बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है जिससे फिगर बनती जा रही है। तो इस जैसे अब हम इसका हिंट देखते हैं, तो 7840 और 4832, इसका डिफरेंस कितना है? 1008, मतलब 1008। ऐसे ही 1008 जो 5840 है और 56848 है, इसमें डिफरेंस भी 108 का है। ऐसे ही 7856 और 6848, इनमें भी डिफरेंस 1008 का है। तो अब हम क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए? 7856 में प्लस कर देंगे 1008, दैट इज 8864। तो इसका आंसर क्या होगा? 8864। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए पैटर्न, 10 के बाद 100, उसके बाद 200,
क्या हुआ यहाँ पे 90 प्लस हुआ, यहाँ पे 110 प्लस हुआ, सॉरी इसमें 100 प्लस हुआ, इसके बाद 110 प्लस हुआ, इसके बाद 120 प्लस हुआ। अब क्या यहाँ पे अब एक मुझे क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि हर बार प्लस 10 होता जा रहा है। 90 प्लस 10 100 प्लस 10 110 प्लस 10 120। तो अब क्या करेंगे, प्लस 10 करेंगे, जिससे आएगा आंसर 130। 430 प्लस 130 इट इज इक्वल्स टू 560। इसका आंसर होगा 560। नेक्स्ट 28 33 31 36 34। देखिए ये एक ऑड पैटर्न है जिसमें प्लस माइनस दोनों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर बढ़ा उसके बाद कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कम हो गया। तो एक पैटर्न देखिए क्या हो रहा है। 28 53 इसमें डिफरेंस कितना है 5 प्लस 5 हो गया। 33 से 31 इसमें क्या हुआ -2 हो गया। 36 से 31 से 36 फिर प्लस 5 हो गया, फिर 36 से 34 -2 हो गया। तो एक पैटर्न बन गया +5 -2 +5 -2। अब क्या होगा जब -2 हो चुका +5 दैट इज 39। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक आपने जितने किए हैं उससे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, नंबर कम भी हो रहे हैं फिर बढ़ा और ये फिर कम हो गया। तो ये थोड़ा एक डिस्ट्रैक्टेड पैटर्न है, ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसको करने के सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सेट बना लीजिए, चाहे आप इस 2 का सेट बनाएं, इस 2 का सेट बनाएं। लेकिन अगर आप 2 का सेट बनाएंगे तो आपको यहाँ निकालने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि 2 सेट से आपको कभी एक पैटर्न नहीं समझ में आएगा कि एक नंबर से दूसरे पैटर्न नंबर पे शिफ्ट होने पे पैटर्न क्या बन रहा है। इसलिए कम से कम 3 नंबर आपके पास होने चाहिए जिससे एक पैटर्न का समझ में आता है। तो क्या हुआ यहाँ पे 120 80 40, मतलब यहाँ पे 40 कम हुआ, यहाँ पे भी 40 कम हुआ। या फिर आप एक चीज, अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर कम हो रहे हैं एग्जैक्ट, तो यहाँ पे भी आप उस तरीके से गैस कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे सेम नंबर जो कम करने से बीच का नंबर आएगा। जैसे मैं अगर करूं 45 और 15, तो इसमें क्या हो रहा है कि 30 का डिफरेंस है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं मतलब 15, तो क्या 35 से 15 कम करने पे 30 आएगा और फिर 15 कम करने पे 15 आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर 30 होता है? चलिए चेक करते हैं। देखिए इसका आंसर 30 है और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब एक बार आईसीआई का आंसर समझते हैं कि आईसीआई ने इसको किस तरीके से सॉल्व कराया है। आईसीआई ने कहा कि आप इसमें एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें फर्स्ट 3 नंबर्स को आपने ग्रुप कर लिया 120 80 40, जिसका रेशियो है 3:2:1। कैसे? 40 इंटू 1 40, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120। तो रेशियो बन गया 3:2:1। ऐसे ही वो कह रहा है कि आप एक सेम रेशियो आगे अप्लाई करिए 45 क्वेश्चन मार्क और 15 में। तो क्या रेशियो बनेगा 3:2:1। तो अब हमें पता है कि 15 1 की पोजीशन पे है, तो क्या 15 की सीरीज चलेगी? बिल्कुल चलेगी। 15 इंटू 1, तो ये आपका 1 इज द 15। ऐसे ही सेकेंड नंबर 15 2 30 और 15 3 45। तो इस सीरीज के अगर आप 3:2:1 के हिसाब से चलेंगे तो भी क्या नंबर आएगा 30। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग, ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आईसीआई सोच रहा हो उस तरीके से आप भी सोचे। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमें सिर्फ सही आंसर तक पहुंचना है। और कभी कभी इसमें हिट एंड ट्राई भी चल सकता है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हम हिट एंड ट्राई भी कर सकते हैं, तो आप वो भी करके देखिए। तो जैसे इसमें आईसीआई का आंसर था एक रेशियो निकाल के करने का तरीका, शायद हमारा भी वही हो, पर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका शायद डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 30। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 2 15 41 80 130। क्या हो रहा है 2 के बाद 15, तो कितना डिफरेंस है 13 का। 45 सॉरी 15 एंड 41, इसमें कितना डिफरेंस है 26 का। फिर 41 से 80, इसमें कितना डिफरेंस है 39 का। तो एक क्लियर पैटर्न मुझे दिख रहा है कि ये तो 13 की टेबल है। तो 13 26 39, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 52। तो ये क्या हुआ 80 प्लस 52 132। अब नेक्स्ट क्या नंबर आएगा 52 प्लस 13 65। तो अगर 130 में 65 प्लस करें तो क्या आएगा 197। आंसर क्या है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। इसमें पैटर्न क्या है 6 17 39, फिर पूछा गया क्वेश्चन मार्क, मतलब हमसे यहाँ पे पूछा है कि बीच में क्या आएगा और उसके बाद 116। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 6 और 17, इसमें कितना डिफरेंस है 11 का।
17 और 39 इसमें कितना डिफरेंस है 22 का। तो मुझे एक पैटर्न पता चल गया कि हर बार +11 हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 33 का डिफरेंस जो होगा, तो कितना हुआ 39 + 33 72। तो ऐसे ही 72 + 44 करेंगे तो कितना बनेगा 116 जो है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें क्या है, एक सीरीज दी हुई है, बीच का नंबर पूछा गया है। तो ये 4, ये मुझे देखते ही एक हिंट मिल रही है कि ये स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है 2 का। 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ये किसका स्क्वायर है 5 का। ये किसका स्क्वायर है 7 का। अब क्या यहाँ पे 4 आया, नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये मुझे दिख रहा है 2 3 5 7, मतलब ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिसको सिर्फ या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसका सेम नंबर से ही मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो नंबर आता है। तो यहाँ पे 7, इसके बाद क्या आएगा 11। यहाँ पे कोई और क्यों नहीं आएगा 8 या 9 या 10, क्यों? क्योंकि इनके और भी डिवाइजर हैं। जैसे 8 जो है वो 2 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 9 3 से भी आ सकता है, 10 2 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। इसलिए ये प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर नेक्स्ट 7 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। तो यहाँ पे क्या होगा 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। इसका आंसर होगा 121। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ, एक पैट हमें सीरीज दी है, बीच का नंबर पूछा गया है। इसमें भी सेम 4 12 36। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो कितने नंबर से बढ़ रहा है 3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 से। 4 3 12, 12 3 36। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो होगा 36 इंटू 3, दैट इज 108। फिर 108 इंटू 3 दैट इज 324। तो इसका नंबर क्या हुआ 108। इस पैटर्न को देखिए, अब ये बहुत एक ऑड पैटर्न दिया हुआ है, जैसे 1 1 4 8 9, फिर हमसे बीच का एक नंबर पूछा गया है 16 एंड 64। अभी इसको देख के हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पैटर्न है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को बोलते हैं ग्रुपिंग। इसमें क्या हुआ, अब 1 और 1, तो इसका एक ग्रुप बन गया, दिस विच रिप्रेजेंट्स 1 का स्क्वायर एंड 1 का क्यूब। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड 1 का क्यूब क्या होता है 1। इस ऐसे ही नेक्स्ट हमने ग्रुप किया 4 एंड 8 को। तो 4 क्या होता है 2 का क्यूब एंड 8 होता है, सॉरी 4 होता है 2 का स्क्वायर एंड 8 होता है 2 का क्यूब। ऐसे ही 9, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27। फिर 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 4 का क्यूब होता है 64। तो 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब क्या हुआ 27। तो यहाँ पे क्या आएगा 27। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़े नंबर से सडन ड्रॉप हुआ। तो ये या तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवाइड होगा। हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपने लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि ये है तो हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर सडनली ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं, ये माइनस करने से तो नहीं आ सकता। तो अब आप इसको देखिए 5760, इसका डिवाइड किया अगर हमने 6 से तो 960 आ गया। 960 को 5 से डिवाइड किया तो 192 आ गया। ऐसे ही अब मैं 192 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या नंबर आएगा 48। 48 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 16 और 16 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 8। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 48। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। देखिए ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों चीजें होंगी। कैसे, अब एक पैटर्न देखिए 1 के बाद 2, उसके बाद 6 7 21 22। क्या हुआ 1 के बाद जब 2 आया तो सिर्फ 1 + 1 किया तो 2 आ गया। 2 के बाद 6, 2 इंटू 3 6। ऐसे ही 6 + 6 के बाद जब 7 आया तो 6 + 1 7 और 7 इंटू 3 21। तो एक पैटर्न पता चला, इसमें +1 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई 3। तो अब क्या हुआ 21 + 1 22, 22 इंटू 3 66। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 67 + 1 67। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 24 96, फिर क्वेश्चन पूछा गया है क्या नंबर आएगा, फिर 192। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ 48 के बाद नंबर ड्रॉप हुआ, मतलब
डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आएगा 24, उसके बाद 24 इंटू 4 किया तो 96। तो एक पैटर्न पता चल गया कि डिवाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 4 फिर डिवाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब यहाँ पे 96 है, तो 96 डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ 48। 48 इंटू 4 दैट इज 192। तो यहाँ नंबर क्या आएगा 48। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पैटर्न समझिए 165 फिर 195 फिर 255। तो 165 में प्लस करेंगे 30 तो कितना आएगा 195। 195 में प्लस करेंगे 60 तो कितना आएगा 255। फिर 255 में फिर 30 प्लस करेंगे तो 285। तो एक पैटर्न पता चल गया कि पहले प्लस 30 हो रहा है, फिर प्लस 60 हो रहा है, फिर प्लस 30 हो रहा है। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें प्लस 60 होगा, तो 285 प्लस 60 दैट इज 345। इसका आंसर है 340। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। इसमें क्या हो रहा है, जो पैटर्न है वो 2 3 3 5 10 13। देखिए 2 + 1 3, 3 इंटू 1 3। तो एक पैटर्न मुझे पता चला। फिर 3 + 2 5, 5 इंटू 2 10, 10 + 3 13, 13 इंटू 3 39। तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1 मल्टीप्लाई 1 +2 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या होगा +4 फिर मल्टीप्लाई बाय 4। तो 39 में अब हमें क्या करना है +4, 39 + 4 इट इज 43, 43 इंटू 4 दैट इज 172। तो यहाँ पे आएगा 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 26 63। अभी इस पैटर्न को देख के तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 + 1 है, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 -1 है। तो क्या हुआ 8 - 1 दैट इज 7। ऐसे ही 26, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 - 1 दैट इज 26। फिर 4 का क्यूब दैट इज 64 - 1 63। तो एक क्यूब एंड -1 चल रहा है। तो ये जो 124 है ये है 5 का, 5 क्यूब 125 - 1 124। तो ऐसे ही जो 215 है दैट इज 6 क्यूब -1। तो नेक्स्ट क्या आएगा 7 क्यूब -1 दैट इज 342। तो आंसर इज 342। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 7 15 31। इसमें पैटर्न जो देख रहा है वो हमें दिख रहा है कि 3 इंटू 2 6 + 1 7, 7 इंटू 2 14 + 1 15। तो नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है प्लस 1 करना है। 15 इंटू 2 30 + 1 31, 31 इंटू 2 62 + 1 63। तो इसका आंसर होगा 63। यहाँ पे पैटर्न देखिए 8 के बाद 28 आया, क्या हुआ डायरेक्टली जंप हो रहा है तो सिर्फ 20 का इंक्रीज है, लेकिन नेक्स्ट नंबर में काफी इंक्रीज है, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 = 24 + 4 28। ऐसे 28 इंटू 4 कितना हुआ 112 + 4 दैट इज 116। फिर उसके बाद 116 इंटू 5 दैट इज 580 + 4 584। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो आएगा 584 इंटू 6 + 4 दैट इज 3508। तो इसका आंसर आएगा 3508। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पैटर्न देखिए 6 इंटू 2 12 + 1 13, 13 इंटू 2 26 + 2 28, 28 इंटू 2 दैट इज 56 + 3 59। ऐसे ही 59 इंटू 2 + 4, तो नंबर आएगा 122। इसमें क्या हो रहा है 2 के बाद 7। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, या तो 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 + 1 भी करके चेक कर सकते हैं, या फिर 2 इंटू 4 - 1। तो हमें पहले सीरीज पता करनी पड़ेगी कि किस तरीके से सीरीज बनाई गई है। अगर मैं 3 इंटू 2 करता हूँ दैट इज 6,
प्लस 1 7, फिर 7 इंटू 3 प्लस 1, तो क्या मेरा 27 आया? नहीं आया। फिर मैं नेक्स्ट देखता हूं, तो 2 का क्यूब माइनस 1 दैट इज 7, फिर 7 का क्यूब दैट इज let me calculate it. 343। तो क्या कोई पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अब हम नेक्स्ट चेक कैसे करेंगे इसको? दूसरे तरीके से, 2 इंटू 4 दैट इज 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 4 दैट इज 28 माइनस 1 27, 27 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 108, 107 इंटू 4 दैट इज 428 माइनस 1 427। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 427 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 1701। सो आंसर इज 1701। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज अ फिबोनाची पैटर्न विच इज अ सीक्वेंस वेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड टर्म ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस रिलेवेंट टर्म्स सच एज 7। तो 7 कैसे आया? 5 प्लस 2 इज 7। अब थर्ड टर्म इसके बाद क्या आएगी? 16। तो 16 कैसे आया? 7 प्लस 9 16। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा इट विल बी सम ऑफ 25 एंड 41 विच इज 66। So the answer is 66. अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है अल्फाबेट बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है? अल्फाबेट हमें दिया होगा, कोई वर्ड दिया होगा जिसके बेस पे हमें आंसर निकालना होता है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या हुआ? मद्रास एक वर्ड था जिसको कोडेड किया गया है NBESBT की तरह। मतलब क्या किया कि जो मद्रास था उसको लिखा गया इस तरीके से। तो अगर मैं अभी देखूं तो M के बाद क्या आता है? N, A के बाद क्या आता है? B, ऐसे ही D के बाद क्या आता है? E, R के बाद आता है S, फिर A के बाद आता है B और S के बाद आता है T। तो इन्होंने क्या किया? सारे जो अल्फाबेट्स थे वो नेक्स्ट अल्फाबेट लिख दिए गए, रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही अब वो बोल रहे हैं कि दिल्ली को किस तरीके से कोड करेंगे। तो दिल्ली को कोड करने के लिए डी के बाद क्या आएगा? ई, मतलब डी में हमने क्या किया? +1 कर दिया। तो डी इज इक्वल्स टू D+1 इज इक्वल्स टू ई। ऐसे ई के बाद आएगा एफ, एल के बाद आएगा एम, एच के बाद आई एंड आई के बाद जे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो EFMIJ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन, उन्होंने कहा इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5 एंड दिनेश इज रिटन एज 6 7 5 4 8 9। अब वो कह रहा है हाउ हमम इज रिटन। देखिए, अब अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कोई पैटर्न या कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है आर का 1 से। उसने बस मुझे बता दिया कि जो आर है वो 1 है, 2 है, ए है वो 2 है, ऐसे ही एम है जो वो 3 है, फिर 2 जो है वो ए जो है वो 2 है एंड एन जो है वो 5 है। ऐसे ही दिनेश, डी इज 6, आई इज 7, एन इज 5। तो हमम। तो इसमें अब मैं H देखता हूँ। H जैसे इस दिनेश के यहाँ पे H है जो कि जिसका नंबर है 9, तो H का नंबर हो गया 9। A को इसने कहा था 2 है क्योंकि दोनों बार A 2 पे लिखा था, तो यहाँ पे A क्या हो गया? 2। फिर M को जो नंबर दिया था वो 3 दिया था, फिर A तो दैट इज 2 एंड M दैट इज 3। तो इसका आंसर है 92323। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रीजनिंग। इसमें कोई इस आर के पीछे 1 लिखने का कोई रीजन नहीं था, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन होता है कि आर को 1 दिया गया है, ऐसी जो वर्ड होगा उसका नंबर हमें बताना होगा इसमें। जैसे अब देखते हैं यहाँ पे रेड इज कोडेड एज 6720। अब वो बोल रहा है ग्रीन को किस तरीके से कोड करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए 6720, लेकिन यहाँ पे लेटर्स कितने हैं? 3, सॉरी अल्फाबेट्स कितने हैं? 3। अब अगर मैं ई की बात करूं तो ई किस पोजीशन पे होता है? 5 पे। डी किस पोजीशन पे होता है? 4 पे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 7 और 4 6। और आर किस पोजीशन पे होता है? अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो आर 18 पे होता है। 18 पे कैसे? जैसे A1 B2
C3 मतलब 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो जो Z होता है वो 26 होता है, ऐसी A जो होता है 1, अब B 2। आप इस तरीके से पोजीशन करेंगे तो R जो है वो 18 पे निकल के आएगा। अब इन्होंने क्या किया, जो E था वो 5 पे था, पर 5 की जगह 7 लिखा हुआ है, मतलब +2 कर दिया। ऐसे ही 18 + 2 इज 20। E is on 5, 5 + 2 7, and D is on 4 + 2 6। तो ये जो नंबर बन रहा है वो 27 6 बन रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 6 7 20। इन्होंने रिप्लेस कर दिया, जो लास्ट था उसे फर्स्ट पे कर दिया, मिड में रहेगा, और 20 जो है लास्ट में आ गया, तो ये नंबर बन गया 6 7 20। अब वो कह रहे हैं इसी तरीके से ग्रीन बताइए, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ढूंढना होगा कि जी की पोजीशन क्या होती है। तो जी की पोजीशन होती है E is 5, F is 6, G is 7, तो 7 + 2 is 9। ऐसे ही R की पोजीशन अभी हमने देखा कि 18 पे होता है, तो ये हो गया 18 + 2 20। ऐसे E is on 5 + 2 7। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 7, और N की पोजीशन होती है 14, तो 14 + 2 दैट इज 16। तो अब ये जो मेरे पास नंबर बन के आया, इट इज 9 20 7 7 16। अब मैं इसको रिप्लेस सब्सटीट्यूट कर दूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा 16, फिर लिख दूंगा 7, फिर 7, फिर 20, और लास्ट में 9। तो इसका नंबर बनेगा 16 7 7 209, 16 7 7 209। रिवर्स इसको बोलते हैं रिवर्स सीक्वेंस, तो इसका आंसर बन गया 16 7 7 209। देखिए अब इसमें बताया A जो है 1 पे है, उसने कहा कि अगर A 1 है तो फैट इज 27, और वो पूछ रहे फेथ की क्या वैल्यू होगी। अब फैट 27 कैसे बना, देखिए F किस पोजीशन पे होता है, 6th पोजीशन पे होता है, A उसने कहा 1 है तो ये है 1, और T होता है 20th पोजीशन पे, तो इस इनका सम टोटल क्या बना 27। अब ऐसे ही हमें फेथ का निकालना है, तो अब मुझे पता है F इज ऑन 6th position, A is on 1, E is on 9th position, T is on 20th position, and H is on 8th position। तो जब मैं इन सब का सम टोटल करूंगा इट कम्स टू 44। तो इसका आंसर फेथ का नंबर जो आएगा वो आएगा 44। ठीक है, अब आते हैं हम 35। ये है एक डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इसका मतलब इन्होंने बताया कि अगर ब्रदर को हमने लिखा है 2 4 5 6 7 8 4, मतलब इन्होंने B को कोड कर दिया 2, R को कोड कर दिया 4, O को कोड कर दिया 5, 7 को कोड कर दिया 6, H को 7, E को 8 एंड R को 4। ऐसे इन्होंने सिस्टर्स के जो अल्फाबेट्स थे इन सबको कोड कर दिया इस तरीके से। वो बोल रहे हैं कि बॉर्बर्स का क्या होगा, तो BORBERS, तो इसके लिए B का नंबर दिया था 2, तो B हो गया 2, O को इन्होंने नंबर दिया था 5, तो ये हो गया 5, R को नंबर दिया था इन्होंने 4, इट इज यहाँ पे 4, B अगेन 2, E सिस्टर और इसमें ब्रदर में दोनों पे देखेंगे तो 8 और 8 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इसको 8 दे दिया, R 4 एंड S 9। तो जो नंबर बनेगा 2542849, तो इसका आंसर है 2542849। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। Delhi is coded as 73541 and Calcutta as 825896662। अगर मैं बात करूं तो D कौन सा अल्फाबेट होता है, 4th अल्फाबेट, पर यहाँ 7 लिखा हुआ है। E होता है 5th, पर यहाँ 3, तो इसका मतलब इस दिल्ली और इस जो ये नंबर है इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ अल्फाबेट्स की कोडिंग की हुई है कि D को आपको 7 मानना है, E को 3 मानना है, L को 5। कैलकटा के लिए बताया गया कि ये मानना है, तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि कैलिकट इसका क्या बनेगा नंबर वो बता दीजिए। तो जैसे C बताया गया 8 है, तो कैलिकट में C जो है वो 8 हो गया, A हो गया 2, ऐसे ही L, अब L दिल्ली में 5 पे था तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर I, दिल्ली में I को 1 दिया था, I अगेन C दैट इज 8,
यू, कैलिकट में यू फिफ्थ नंबर पे, यहाँ पे फिफ्थ नंबर 9 है, इट इज 9 एंड टी, टी को 6 दिया गया है, तो नंबर बन गया मेरा 8251,896, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इसमें लिखा हुआ है क्लॉक इज कोडेड एज 34235 एंड टाइम इज दिस, सो व्हाट विल बी द कोड ऑफ मोटेल। ये भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है। एम देखिए 7 पे है तो 7, ओ क्लॉक में 2 पे है तो 2, ऐसे ही करके सारे वर्ड्स का सब्सटीट्यूशन अगर हम यहाँ से नंबर्स निकालेंगे तो इट विल कम टू 72894, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगेन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन, पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज 41590, तो पर्ल का क्या कोड होगा, हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। P इज 2, E इज 4, A इज 1, R इज 9 एंड L इज 3, तो इट कम्स टू 24153। नाउ दिस इज अ रिवर्स रिलेटेड टू लेटर मैपिंग। इसमें क्या होता है, लूज को कोड किया हुआ है 1357 एंड गेन इसको कोड किया हुआ है 2468, तो व्हाट डू फिगर 82146 स्टैंड फॉर। देखिए 8 की जगह क्या दिया हुआ था, गेन में इसने बोला 82146, इस ये क्या बनेगा, तो देखिए गेन n और यहाँ पे 8, तो 8 की जगह आ गया n, 2 दिया हुआ है g पे, तो दिस इज g। यहाँ पे पूछा 1 कहाँ था, 1 लूज में था, तो ये हो गया l। 4 अगेन गेन में 4 था a पे, तो दिट इज a एंड 6 हो गया i पे, तो दिस इज i, तो इसका वर्ड बनेगा NGLAI। इन्होंने लिखा इफ MEKLF इज कोडेड एज 91782 एंड LLJK इज 88867, हाउ कैन IHJED बी कोडेड एज। ये भी इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, इसमें अल्फाबेट पोजीशन -4, इसका आंसर देखिए कैसे आएगा। M की पोजीशन क्या होती है 13th, मतलब ये अल्फाबेट में 13th पोजीशन पे होता है M, M -4 इज 9, तो इसको 9 दे दिया। ऐसे ही E की पोजीशन होती है 5th, 5 -4 1, इसको 1 दे दिया। ऐसे ही K की पोजीशन होती है 11, 11 -4 इट इज 7, तो इसको 7 दे दिया। अब हम इन्होंने पूछा कि IHJED, तो I की क्या पोजीशन होती है, I की पोजीशन होती है 9, 9 -4 इट कम्स टू 5, H की पोजीशन होती है 8, 8 -4 4, तो अगर IHJED का नंबर बताएंगे तो वो होगा 54610। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये किस पैटर्न पे क्वेश्चन है पहले मैं आपको बता दूं, तो इसकी जैसे हेडिंग लिखी हुई है कोडिंग विद लेटर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वही जैसे अभी हमने देखा कि कुछ आपको एक वर्ड दिया होगा या अल्फाबेट्स दिए होंगे जिसके आगे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, अब हमें उसका रिलेशन निकालना है और कुछ रिलेशन नहीं निकलता है तो फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, जो आपके अल्फाबेट के आगे नंबर होगा वो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देगा। जैसे इसमें देखते हैं नेम इज रिटन एज 4258, अब मैं अगर नेम एन की बात करूं तो ये अल्फाबेट की सीरीज में कहीं बीच में फॉल करता है, लाइक मे बी 14-15, तो इसका 4 से कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, ए का 2 से कोई ऐसा रिलेशन, फिर एम का 5 से, तो ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इन्होंने नेम बोला, जैसे नेम को इन्होंने राइट किया 4258, वो बोल रहे हैं कि मीन हम कैसे लिखेंगे, तो अगर एम की पोजीशन पे है 5, ई की पोजीशन पे है 8, ए की पोजीशन पे है 2 एंड एन की पोजीशन पे है 4, तो इसका आंसर आएगा 5824। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF, हाउ कैन विंड बी रिटन एज अ कोड। तो इन्होंने कहा गोल्ड जो है वो IQNF लिखा है, मतलब आप देखिए G को इन्होंने I लिखा है, तो क्या किया, G के बाद G+2 करते हैं तो क्या आता है I, ऐसे ही O में आप +2 करेंगे तो क्या आएगा Q, L में +2 करेंगे तो क्या आएगा N, एंड D में +2 करेंगे तो F, मतलब D जो है वो 4th पोजीशन पे है अल्फाबेट्स में और हमने 4 + 2 कर दिया, तो मतलब
4+2 इज 6, 6 पोजीशन पे होता है F। तो इस तरीके से इन्होंने हर अल्फाबेट में +2 किया तो बन गया IQNF। अब वो कह रहे हैं विंड, इसको किस तरीके से लिखेंगे कोड में? तो W में +2 करेंगे तो क्या आएगा? Y। I में +2 करेंगे तो क्या आएगा? K। N में +2 करेंगे तो P, एंड D में +2 F। तो इसका कोड बनेगा YKPF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोज इज रिटन एज TQUG, हाउ कैन बिस्किट बी रिटन एज अ कोड? तो देखिए P, R जो है R+2 किया तो बना T, O+2 किया Q। तो इसमें +2 करना है। ऐसे ही अगर हम बिस्किट में जैसे B है, B इज ऑन द सेकेंड नंबर इन अल्फाबेट लिस्ट, B+2 सॉरी 2+2 इज 4, तो फोर्थ पोजीशन पे आता है D, तो B की जगह D हो जाएगा। ऐसे ही I+2 K, फिर S में +2 करेंगे तो U। ऐसे करके आप सब सारे अल्फाबेट्स में +2 करेंगे तो एक नंबर बन के आएगा। जैसे B की जगह D आ गया, I+2 K हो गया। इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा DKUWKV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको इस तरीके से दिया हो कि ये जो लेटर्स हैं इनके डायरेक्ट कोड जो डिजिट हैं वो ये हैं, तो मतलब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आप ये देखिए कि जो अल्फ़ाबेट है उसके आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और उसी तरीके से वो एक आपको वर्ड दे देंगे जिसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चन में, इन्होंने बोला ZDRCVF, इसको इसका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए Z की जगह है 6, D की जगह है 1, R की जगह है 2, तो 6 1 2। अब जैसे ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, उसके बाद देखिए C 8 एंड V की जगह 7 एंड F की जगह 5, तो ये हो गया आपका 612875। दिस इज द आंसर। ऐसे ये भी सेम 44th क्वेश्चन की तरह 45 ये भी सेम है। इसमें भी आपका डायरेक्ट आपको ऊपर देखना है कि W की जगह कौन सा नंबर है, आप वो करेंगे तो इसका ऑप्शन आंसर भी निकल आएगा। ये सेम एज इट इज ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ऐसे ही ये भी सेम क्वेश्चन है एज 44। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47। इसमें देखिए ये कह रहे हैं दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ विल यू एनकोड बॉम्बे? देखिए दिल्ली जिसमें सबसे फर्स्ट अल्फाबेट है D, इन्होंने लिखा है उसको C, तो क्या किया D मतलब फोर्थ पोजीशन पे है और C थर्ड पोजीशन पे है, तो D में -1 किया। ऐसे ही E को C लिखा, तो C थर्ड पोजीशन पे है और E फिफ्थ पोजीशन पे है, तो इन्होंने -2 कर दिया। ऐसे ही L को I लिखा, I L में अगर L का एक नंबर है X, उसमें -3 करेंगे तो I आ जाएगा। तो इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, -1 -2 -3 एक सीरीज बन गई। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ बॉम्बे देखें तो हमें क्या करना होगा, B -1 O -2 M -3 B -4 A -5 एंड Y -6। तो देखिए B होता है सेकेंड पोजीशन पे अल्फाबेट की सीरीज में, तो B -1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा A। ऐसे ही O होता है जिस भी पोजीशन पे, उसमें हम माइनस करेंगे 2 तो वो आ जाएगा M। ऐसे ही फिर M -3 करेंगे तो वो आ जाएगा J। तो इस तरीके से आप जब मैप करेंगे इसको, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा AMJXVS। दिस इज द आंसर ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या है, रिपल वर्ड को लिखा गया है 613382। अब अगर मैं R को 6 से देखूं तो ऐसा सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, और I का 1 से, तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि लाइफ 8192 है। तो देखिए E2 पे है, यहाँ पे भी E2 पे है, तो ये हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्लियरली दिख रहा है। अब मुझे पिलर के सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो रिपल और लाइफ इन दोनों में मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट रिपल में ही मिल गए। तो आप पिलर को कैसे नंबर करेंगे? रिपल में देखिए P जो है वो थर्ड नंबर दिया था, P इज 3 I इज 1 L इज 88 E इज 2
एंड आर इज 6, तो इसका नंबर बनेगा 318826। दिस इज द आंसर 318826। नेक्स्ट इन्होंने लिखा PALAM could be given the code number 43. What number could be given to Santa Cruz? देखिए जो P है वो अल्फाबेट्स में 16th पोजीशन पे होता है, ऐसे ही A जो है वो 1 पोजीशन पे होता है, L जो है वो 12th पोजीशन पे होता है, फिर अगेन A 1 पे और M जो है वो 13th पे। इन सब का सम टोटल जो है वो 43 है। ऐसे ही अगर आप सेंटा क्रूज का करेंगे तो S इज ऑन 19, A is on 1, N is on 14th position, T is on 20th, A again on 1, C on 3, R is on 18, U is on 21 and Z is on 26. तो इसका जो सम टोटल आएगा इट विल कम टू 123। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 50 है ये जो है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बता दिया कि जो लेटर्स हैं ये सब ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि कोड 184632 इसका क्या अल्फाबेट से क्या बनेगा। तो अगर मैं देखूं 1 पे है M तो इट्स M, फिर 8 पे D, 4 पे B, J I L, तो ये जो इसका कोड बना इसका बना MDJBIL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 51। ये है सेंटेंस वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है एक सेंटेंस दिया होता है और उसके अगेंस्ट एक कोड लिखा होता है, तो उस सेंटेंस को इस कोड में मैप कर दिया होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें बताया 256 जो है वो जो कोड है वो दिया गया है यू आर गुड को, 637 वी आर बैड को एंड 358 गुड एंड बैड को। अब देखिए यू आर गुड, वी आर बैड, इसमें कॉमन वर्ड है दैट इज आर, और इन दोनों में एक कॉमन नंबर है दैट इज 6। तो इसका मतलब आर इज इक्वल्स टू 6। आर को जो वर्ड को नंबर दिया गया वो 6 दिया गया है। वी आर बैड, गुड एंड बैड, इसमें कॉमन वर्ड है दैट इज बैड एंड एक कॉमन नंबर है दैट इज 3। तो बैड इज 3। उसके बाद गुड, यू आर गुड एंड गुड एंड बैड, इसमें एक कॉमन वर्ड है दैट इज गुड एंड एक कॉमन नंबर है दैट इज 5। सो गुड मीन्स 5। अब उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन द कोड। तो 358 में एंड में से एंड जो है इस फ्रेज में गुड एंड बैड में एंड का नंबर क्या है। देखो गुड का 5 हो गया, ये हो गया, बैड का 3 हो गया, ये हो गया, तो एंड का क्या बचा 8। तो एंड इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज ऑड मैन आउट। इसमें क्या होता है एक सीरीज दी हुई है आपको, इसमें मुझे बताना है कि ऑड वर्ड कौन सा है। ठीक है, देखते हैं 3, 5, 7, 15, 17, 19। अब अगर मैं देखूं तो 3, 5, 7 ये जो है ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। 15 भी ऑड नंबर है, बट क्या ये प्राइम नंबर होता है? नहीं, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से, इसके एक से ज्यादा डिवाइजर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हुआ 15। 17 जो है ये सिर्फ 17 और 1 से ही डिवाइड होता है, ऐसे ही 19 भी, तो इसमें ऑड क्या हुआ 15। तो 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक सीरीज दी हुई है 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26। इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि जो 23 है वो ऑड, इसमें एक ऑड नंबर है, बाकी सारे इवन नंबर्स हैं, तो इसका जो ऑड नंबर हुआ वो हुआ 23। नेक्स्ट देखिए 1, 4, 9, 16, 24, 28, 36। जो 1 है ये 1 का स्क्वायर आप कह सकते हैं, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। अब 4 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, दैट इज दिस नंबर, एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। तो क्या 24 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो इट इज द ऑड नंबर इन द सीरीज। तो इसका आंसर आएगा 24। नेक्स्ट देखते हैं 41, 37, 43, 47, 50,
3, 61, 71, 83 एंड 75। ये सारे नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, बट 75 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो गया 75, इसका आंसर आएगा 75। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 16, 25, 36। अब ये साफ दिख रहा है कि ये स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। 73 किसी का स्क्वायर नहीं है, 144 12 का स्क्वायर है, ऐसे ही 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, और 225 15 का स्क्वायर है, बट 73 नहीं है, तो इसमें ऑड नंबर हो गया 73, इसका आंसर आएगा 73। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अगेन ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, 19 कोई स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऑड नंबर हो गया। 36 6 का स्क्वायर, 49 इज 7 स्क्वायर, तो दिस इज द ऑड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 1, 15, 14, 30, 49, 55, 91। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 1 के बाद 5 आया, तो डिफरेंस कितना है 4। अब ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस 2 का स्क्वायर जो है 5 हुआ। ऐसे ही 5 के बाद 14 है, इसमें कितना डिफरेंस है 9। 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, सो यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 5 प्लस 3 स्क्वायर। तो अब क्या हो रहा है, इसमें एक सीरीज पता चल गई कि 1 प्लस 2 स्क्वायर, फिर 5 प्लस 3 स्क्वायर, फिर 14 प्लस 4 स्क्वायर। चेक करते हैं, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 14 प्लस 16 इज 30, तो इसमें एक सीरीज बनी हुई है। तो अब इन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें से ऑड नंबर क्या है, तो देखिए 1 प्लस 2, उसके बाद 5 आया, 4 प्लस 3 स्क्वायर 14, 30, 35, 91, बट 55, अब 30 प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 30 इज नंबर, सो दिस कम्स टू 55, बट यहाँ 49 30 के बाद 49 नहीं आना चाहिए था, डायरेक्टली 55, तो दिस नंबर इज ऑड वन आउट, तो इसका आंसर आएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें ये जो इतने बड़े नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली या तो स्क्वायर या क्यूब या फिर कुछ पैटर्न होता है। अब जैसे 835 है, अगर हम इसका सम टोटल करते हैं तो इसका सम आ रहा है 16, ऐसे ही 734 इसका सम आ रहा है 14, 642 इसका 12, 751 का 13, 853 का 16। अब इन सब बाकी सारे नंबर्स का जो सम टोटल है वो एक इवन नंबर निकल के आ रहा है, बट 751 का एक ऑड नंबर बन के आ रहा है, तो इसमें ऑड वन आउट हो गया 751, तो इसका आंसर हो गया 751। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 7, 10, 14, 18, 25, 32। इसमें आप देखिए कि जो डिफरेंस है वो +1, +2, +3, +4, यहाँ पे +5 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 18 +4 दोबारा हो गया, तो ये इसमें ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट 52, 51, 48, 43, यहाँ पे क्या हुआ -1, यहाँ पे -3, फिर -5, मतलब जो माइनस की फिगर है वो 2 से बढ़ती जा रही है, -1, फिर -3, -5, नेक्स्ट -7 होना चाहिए। तो अगर मैं 43 - 7 करता हूँ तो बनता है 36, बट यहाँ पे 34 आ रहा है, तो दिस इज द ऑड नंबर। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।